अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 1.5 से 2 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं बचे हुए पीसेस को इस्तेमाल करते हुए बनाऊँगी। और मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको स्किप किए बिना एंड तक देखा तो एक तो आपको बनाने का तरीका भी समझ आ जाएगा, और दूसरे आपको ये पसंद भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। और आप इस समर में अपनी बच्चियों के लिए ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर बनाएंगी, क्योंकि ये हल्का फुल्का सा और थोड़ा खुला सा टाइप का होता है और बच्चियाँ इसको बहुत ही आसानी से कैरी कर सकती हैं। ये मेरे पास छोटे छोटे से पीसेस हैं। इससे पहले मैंने इसके साथ एक 8 से 9 साल की बच्ची का ड्रेस बनाया था, तो उसमें से ये पीसेस मेरे पास बच के थे, जो कि मैं आपको डिटेल बता देती हूँ पीसेस की। कुछ इस तरीके से पीसेस हैं। अच्छा, ये पीसेस ऐसे हैं ना कि अगर मैं शर्ट बनाना चाहूँ ना, तो मैं 8 से 9 साल की बच्ची की शर्ट इसके साथ बना सकती थी आराम से, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, तो फ़्रॉक के लिए मेरे पास ये पीसेस अच्छा, ये साइड की जो कटिंग होती है ना शर्ट की, ये 2 ही पीसेस हैं मेरे पास, और एक ये वाला मेन पीस है, और ये छोटे छोटे से 2 पीसेस हैं। साथ में मैंने मैचिंग करते हुए ये लेस ले ली है। दोनों में से जो भी लेस मुझे अच्छी लगी, यानी जो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से परफेक्ट बैठी, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन कलर की दोनों लेसेस हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसी से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लंबाई है ये 19 इंच है, तो ये पूरी मैंने लंबाई ले लेनी है। चौड़ाई जो है थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ये फोल्डेड है और इसकी 17 इंच चौड़ाई आ रही है। तो मैंने जो टोटल अपनी फ़्रॉक की चौड़ाई लेनी है ना, वो मैं यहाँ से, अच्छा यहाँ से सिर्फ मैं बैक पार्ट निकाल रही हूँ, ठीक है। और जो चौड़ाई लूँगी वो मैं तकरीबन 28 इंच लूँगी, तो 28 का हाफ 14 इंच पे मैं मार्क करके यहाँ पे, तो इसको यहाँ से डबल कर लेती हूँ 14, यानी इसको जब हम डबल करेंगे तो ये 28 इंच है हमारे पास घेर की चौड़ाई। और ये हमारा है बैक साइड का घेर। बैक साइड का जो घेर होगा वो एक ही पीस के साथ बनने वाला है, यानी कोई पीसेस वगैरह हमने नहीं डालने। तो ये हमारा हो गया, इसकी जो फ्रॉक की जो बैक साइड है ये यहाँ से बन जाएगी। इस पीस को हम फ़िलहाल साइड पे करते हैं, और अब हम चलते हैं फ्रंट साइड की तरफ। तो फ्रंट साइड के लिए ये वाले जो पीसेस हैं, जो साइड कटिंग थी, वहाँ से पहले मैं साइड की पैनल बनाने के लिए 19 इंच की लंबाई के हिसाब से पीसेस निकालूंगी। तो यहाँ पे दोनों पीसेस की लंबाई सेम होगी। चौड़ाई को भी मैं बाद में कट करके बराबर कर लेती हूँ। तो ये जितनी मेरी बैक साइड की लेंथ है उतनी ही मैंने फ्रंट की भी लेंथ रखनी है। तो उसके लिए ये साइड के जो पैनल है ना, बिल्कुल बराबर हमने कट करने हैं। तो इनकी दोनों पीसेस को मैं फ़िलहाल कट करके साइड पे कर लेती हूँ। ये मेरी फ्रंट साइड की साइडों पे लगेंगे, और ये बाकी वाले जो पीस है इसकी चौड़ाई वाली साइड से ऊपर की तरफ मेजरमेंट करूँगी। तो पहले मैं 19 इंच पे ही मार्क करके चेक कर लेती हूँ कहाँ तक क्या आ रहा है। ये देखिए, पहले मैं इसको 19 इंच पे ही कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ आगे मैंने इसके साथ क्या करना है। पीसेस के हिसाब से ही मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। आप चाहें तो डिज़ाइनिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास पीसेस है ना, उसी हिसाब से मैं यहाँ से निकालूँगी। ये देखें, यहाँ तक दोनों पीसेस की चौड़ाई बराबर आ रही थी, तो मैंने इसी हिसाब से इतनी चौड़ाई यहाँ से निकाल ली है। अब ऊपर से जितनी हमने चेस्ट रखनी होती है ना 2 साल की बच्ची के हिसाब से 8 इंच, सॉरी जो पेटी रखनी होती है उस हिसाब से मार्क कर लेते हैं। यानी 8 इंच में मैंने मार्क किया है। पेटी का साइज़ है ये, जो 8 इंच हम रखते हैं पेटी का, तो वहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब इस मार्क से ऊपर मैंने 3 इंच पे मार्क करना है लंबाई वाली साइड पे, और 3 इंच के हिसाब से मैं इसकी गुलाई कर लूँगी। हल्की सी हम यहाँ से, ये देखें इसकी गुलाई, आप चाहें तो इसको बिल्कुल सीधा भी कट करके सेपरेट कर सकते हैं, फिर ऊपर आप चौकोर पीस डाल लें। तो मैं हल्का सा राउंड शेप इसको दे रही हूँ, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चेंज करने के लिए। इसके बाद ये वाला जो पीस है ना, इसमें से मैंने इसके बॉर्डर को यूज़ करना है फ्रंट साइड पे सेंटर में लगाने के लिए पीसेस के। तो ये जो साइडों पे सेम बॉर्डर आ रहे हैं ना, इन बॉर्डर्स को मैं निकाल लूँगी। एक ये वाला बॉर्डर, ठीक है, और एक ये वाला बॉर्डर। इन दोनों बॉर्डर्स को मैं कट करके निकाल लेती हूँ। तो ये दोनों बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे कट करके निकाल लिए हैं, और ये जो सेंटर वाले दोनों पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस के नीचे मैं यहाँ पे सीधा रखूँगी। बॉर्डर्स को मैंने बिल्कुल सीधा रखना है, और ये पीस उसके ऊपर उल्टा रखना है, ठीक है। एक की सीधी साइड और एक की उल्टी साइड हमने आपस में मिलानी है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से करना है कि सीधा बॉर्डर रख के इसके ऊपर उल्टा हमने इसको सॉरी जो ये पीस है ना, इसको भी सीधा रख के इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। दोनों को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा बॉर्डर की कटिंग कर ली है, और जो बॉर्डर है अब हम उसको सीधी साइड पे बॉर्डर को पलटेंगे इस तरीके से। ये देखें, तो जब सीधी साइड पे आएगा तो बॉर्डर की भी सीधी साइड जो है वो ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके तो इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से हम ये दूसरी साइड को भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेंगे।
दोनों के किनारों पे हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और फिनिशिंग के साथ ये तैयार होंगे। अब हमने कुछ हिस्सा इसका बंद करना है और नीचे से हमने तकरीबन 5 इंच तक इसको ओपन रखना है। तो मैंने मार्क कर लिया एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी मैंने मार्क लगा लेना है 5 इंच पे। ठीक है जी, 5 इंचेस मैंने नीचे से इसको ओपन करना है। बाकी का जो हिस्सा है हम ये वाली पट्टी लगा के तो इसको बंद कर लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से डबल में फ़ोल्ड करके इसको नीचे रखेंगे और इस पट्टी के ऊपर हम दोनों पीसेस को ऐसे बराबर रख के तो इस पीसेस के किनारों पे हमने सिलाई लगा के तो उनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो पीसेस को मैंने ज्वाइन कर लिया है और अब हम इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लगाना है और उसके लिए मैंने बैक के ऊपर इस फ्रंट साइड को बिछा लेना है ताकि मुझे इसकी लंबाई का अंदाज़ा हो सके। अच्छा जी, जो पीस लगना है वो 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के हमने लेना होगा एक्स्ट्रा जो कि सिलाई के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 8.5 इंच तक यानी हमें जो पीस है ना उसकी लंबाई चाहिए होगी। ठीक है, तो चौड़ाई आपको पता है जितना हमारा शोल्डर होता है उससे हम थोड़ी कम रखते हैं। ये देखिए 9 इंच का ये पीस है, हम ये सारा ही यहाँ पे ले लेंगे और जो चौड़ाई है वो मैं अपने शोल्डर से 1 इंच कम रखूँगी। यानी शोल्डर जो है वो मेरा 5 इंचेस होगा। तो मैंने जो ये वाला पीस है ना इसको फोल्डेड 4 इंच रखा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाला पीस जो है वो मैं कट करके निकाल लूँगी। 8 इंच इसकी चौड़ाई है पीस की और इसकी भी मैंने नीचे से राउंड शेप हल्की सी बना लेनी है जैसे कि मैंने घेर की राउंड शेप बनाई थी। ठीक है, अब ये वाला पीस जो है वो कट हो के आ गया है और अब इसको हमने यहाँ पे इस वाले पीस के ऊपर लगाना होगा। ठीक है जी, तो लगाने के भी कई तरीके हैं। आप सिंपल सिलाई लगा लें दोनों को ऊपर नीचे रख के। पहले मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी, इसके ऊपर लेस को उल्टा रखेंगे, ऊपर की तरफ फ्लावर्स का रुख करते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ हमने ऐसे पलटना है और यहाँ पे हम इसको प्रेस भी कर लेंगे ताकि ये जो लेस है ना अच्छे से नीचे की तरफ बैठ जाए। और अब यहाँ पे नीचे वाला जो घेर है इसके अंदर हमने बनानी होंगी थोड़ी थोड़ी सी चुनट्स यानी प्लेट्स हम बनाएंगे और प्लेट्स हमने उतनी बनानी होंगी जितना ऊपर वाला जो है ना उसके बराबर ये प्लेट्स बनने के बाद ये सेट होके आ जाइए। देखें यहाँ पे हम इसको ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। ये देखें ये कॉर्नर जो है ये बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलना चाहिए और सेम इस तरीके से दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही चुनट्स बना के ठीक है पहले चुनट्स बना लेंगे और फिर ऊपर ये वाला पीस रख के तो इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें मैंने घेर और ऊपर वाला जो पीस है इसको आपस में स्टिच कर लिया है। इसके बाद जो इसके साइड वाले पैनल मैंने कट किए थे ना सीधे वाले वो हमने यहाँ पे रख के तो इस तरीके से इनको आपस में स्टिच कर लेना है। इस तरीके से दोनों पीसेस को हमने यूँ ऊपर नीचे रख के ऐसे तो इनको आपस में स्टिच कर लेना है। पीसेस को स्टिच करने के बाद यही वाली जो लेस है इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे मैं लेस को रख के ना ये देखिए जो जोड़ आ रहे हैं ना इन जोड़्स के ऊपर हम अच्छा ये आप चाहें तो इसको अंदर भी रख के लगा सकते हैं। तो ये छोटी सी बच्ची है इसके ऊपर भी रख के लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा दोनों पीसेस पे मैंने जो लेस है वो लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी बाकी की जो मेजरमेंट है ना बैक के बराबर हम कर लें। अच्छा बैक साइड नीचे से तो घेर दोनों के बराबर है लेकिन ऊपर से इतना हिस्सा बैक का जो है ना वो एक्स्ट्रा है। तो ये सारा जो हिस्सा ना इसकी हम एक ही प्लेट बना लेंगे। ठीक है, प्लेट की जो चौड़ाई है वो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने जितना भी हिस्सा है ना वो सारा हमने प्लेट के अंदर करना है लेकिन जो इसकी लंबाई है वो हमने पेटी के हिसाब से करनी होगी यानी 7 इंचेस तक हम इसकी लंबाई रखेंगे प्लेट की। अब फ्रंट के हिसाब से फ्रंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से आगे हमने शोल्डर माप लेना है और 5 इंचेस हमने शोल्डर लिया है और 5 इंचेस ही इसका मैंने आर्मोल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी आर्मोल की शेप हल्की सी बना लेनी है। इसके बाद चेस्ट के लिए अच्छा ये थोड़ा लूज़ बना रहे हैं, फिटिंग में बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं लेकिन ये फिटिंग में नहीं होगा। सिर्फ चेस्ट आप इसकी बराबर कर सकते हैं, बाकी आप इसकी कोई फिटिंग नीचे नहीं होगी क्योंकि इसकी जो वेस्ट है यानी कमर वाली जगह पे ही इसकी सारी घेर आ रहा है। तो ये यहाँ से जितनी मार्किंग की है पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इसके ऊपर से। अब यहाँ से आगे इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। मेन चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि किसी किस्म पीसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बैक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं भी आपको इसकी बैक साइड की प्लेट बना के और उसकी शेप बना के दिखा देती हूँ। अच्छा यहाँ जहाँ से हमने प्लेट बनानी स्टार्ट करनी यहाँ पे मैं एक कट लगा लेती हूँ ताकि जब मैं इसको उठाऊँ फ्रंट साइड को तो मुझे कुछ अंदाज़ा हो। अब यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई लगा ली है जहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ये देखें दोनों हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगी। ये जो प्लेट है ना इसको 2 बराबर हिस्सों में यानी आधी एक साइड पे इसका फैब्रिक और आधा दूसरी साइड पे करके ना तो इसको अच्छे से हम पहले प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इसकी सीधी सिलाई लगा लेंगे
तो यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छे से ये हमने प्रेस करके ऊपर सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद अब मैंने फ्रंट साइड लेनी है। अच्छा, बाकी का जो हिस्सा है ना वो बिल्कुल सिंपल है। मैं गला आपको जस्ट बता देती हूँ। इस तरह के गले आपके पास अक्सर पड़े होंगे, जब आप बड़ा गला बनाती हैं तो उसके अंदर से इस तरह के पीसेस बच जाते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 10 साल की बच्ची का गला बनाया था राउंड शेप में, तो उसके अंदर से ये छोटा सा पीस बच गया था। तकरीबन 2 पॉइंट कम रखते हुए 2 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और यहाँ पे 2.5 इंच पे पहले एक मार्क लगाऊंगी। उसके बाद जो है अगला जो निशान है वो मैंने 4 इंच पे लगाना है। ठीक है जी। तो टोटल जो गला की लंबाई होगी ना वो 4 इंच होगी। अगर आप राउंड शेप में बना रहे हैं तो आप इसको 3 इंच तक इसकी गले की लंबाई बना सकते हैं। तो मैं ऊपर से हल्का सा राउंड शेप दूंगी और नीचे इसका मैं वी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस जगह पे 1/2 इंच पे मार्क करके तो इसको नीचे कॉर्नर के साथ मिलाना है ताकि इसकी छोटी सी वी बन जाए। तो अब इसके बाहर मैंने थोड़ा सा जो है ना थोड़े से फासले पे मार्क कर लेना है। जितना हिस्सा मुझे बुकरम का बाहर चाहिए उतना हिस्से पे मार्क करके तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस गले की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सिंपल गले को स्टिच कर लेना है। बैक को रख के स्लीव्स को अटैच करना है और हमने सीधी सी इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी होगी। बाकी सारा काम सिंपल है। स्लीव्स के लिए ये वाले सारे पीसेस हैं। इन सारे पीसेस के साथ मैंने जो है ना प्यारी सी स्लीव्स बना लेनी है पीसेस को जोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया, फिटिंग वगैरह लगा ली है। फिटिंग कोई मैंने आपको पहले बताया था इसकी फ़िटिंग नहीं होगी। समर के लिहाज से ये ओपन सी फ़्रॉक है जो कि हम अपनी बच्चियों को पहना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ गई है। बॉर्डर्स का अच्छे से इस्तेमाल किया है। पीसेस का जो प्रिंट था उसको देखते हुए हमने उसी हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमने पीसेस को जोड़ते हुए ये जो है ना फ़्रॉक तैयार किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने बाकायदा फैब्रिक लेके तो इस तरह की डिज़ाइनिंग की है। सेंटर में भी हमने बॉर्डर से इसके सेंटर वाला जो कट था ना उसको बना लिया है। और ये बनने के बाद माशाल्लाह से ये फ़्रॉक जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ ही मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसके अलावा भी अगर आप छोटी बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन अपलोड कर रखे हैं। दुआ में याद रखिए।